डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के मॉडल पेपर 3 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक का सॉल्यूशन, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21 से। तो प्रश्न ये है कि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n गुना है, यहाँ बीच में छिपा हुआ, गुना 5 का पावर m के रूप का में नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा कि शांत होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। तो समझ लीजिए, इसको कोई भी अगर परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है, जहाँ p/q सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि सहाभाज्य है कि नहीं, यानी दोनों में कुछ कटता है, एक के अलावा अगर कोई भी और भी कोई संख्या से दोनों विभाजित होता है, तो हम लोग पहले कैंसिल आउट करके इसे सहाभाज्य बना लेते हैं। तब फिर किया जाता है q का गुणनखंड, और q का गुणनखंड में अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m ऐसा रूप का आ जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। और अगर इस रूप का नहीं आकर के मान लीजिए कि 2 के साथ कुछ और आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो ऐसे केस में एक अलग संख्या अगर आ जाता है 2, 5 के अलावे, तब हम लोग कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो आपसे बोला है कि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन, हर मतलब q का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं होता है। अगर इस रूप का नहीं होगा तो ऐसा होगा, कोई अलग संख्या रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा हमें बोलना है अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे अशांत, और यहाँ पर आवर्ती होता है दिया हुआ है। चलिए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 21। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 22। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि अगर द्विघात यहाँ पर बहुपद बोला है, तो आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण के चैप्टर में। यहाँ पर जो x का वैल्यू निकलता है उसे हम लोग मूल कहते हैं, और वही जब यही चीज बहुपद के रूप में देगा तो इसको शून्यक बोला जाता है। x का जो वैल्यू 2 आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस b/a होता है। और एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो आपसे यहाँ पर जो पूछेगा प्रश्न में वैसा दे देना है जवाब। आपसे यहाँ पूछा है कि शून्यक नाम दिया है यहाँ पर, चूंकि बहुपद है तो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a। आपको यहाँ से चुनना है माइनस b/a। चलिए प्रश्न 23 देखते हैं हम लोग। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। भाग देने का प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है। अभाज्य तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग शेषफल भर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वअंतर d है, तो इसका nवां पद होता है। यानी nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग एपी में। nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालने का ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लीजिए, यही वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही वाला यहाँ पर हम लोग भर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को भरे। आपको देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है। मान लीजिए 2 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे करके बॉक्स दे दिया है रिक्त स्थान, और यहाँ पे 26 दे दिया है। तो आपको यहाँ पर क्या भरना है, अगर ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो 12 होगा कि 14। एक नियम होता है, देखिए, समांतर श्रेणी का कोई भी 3 क्रमागत पद यानी लगातार पद अगर होता है, तो बीच वाला पद को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं, और उसको हम लोग निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, यानी 2 प्लस 26 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 26 प्लस 2 28,
28 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 14 जो है 14 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न 26 देखते हैं हम लोग। एपी के प्रथम n पदों का योग s, और यहाँ पर डैश दिया हुआ खाली स्थान होता है, तो आपसे एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला पूछा है। और n पदों का योग का फॉर्मूला आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, यही वाला फॉर्मूला होता है। आप लोग सवाल बनाए भी होंगे कि Sn बराबर, वहाँ पर हम लोग Sn लिखते थे, यहाँ S दे दिया है, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। तो आप लोग सिंपल इसको ले जा करके यहाँ पर लिख देंगे, भर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न 27 देखते हैं। बौधायन प्रमेय डैश को कहते हैं, किसे कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि थेल्स प्रमेय कहते हैं? तो देखिए बौधायन कौन थे? बौधायन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, और इन्होंने पाइथागोरस के ढूंढने से पहले ही ये नियम ढूंढ लिया था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन ये प्रचलित नहीं हुए, और पाइथागोरस जो एक विदेशी मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ये ज़्यादा प्रचलित हो गए, तो इनके नाम पर ये प्रमेय बन गया, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन वास्तव में उससे बहुत पहले भारत में बौधायन नाम के गणितज्ञ ने इसे खोज लिया था। तो क्या हो गया, ये पाइथागोरस प्रमेय ही है। तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे कि बौधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय को कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 28 देखते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? एक वृत्त है और वृत्त से अगर स्पर्श रेखा गुजरती है, तो यहाँ से मान लीजिए बिंदु P से गुजराते इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है ऑप्शन में स्पर्श बिंदु और एक छेदक बिंदु, तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होता है, मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपसे पूछा है। कोई जैसे कि एक वृत्त है, वृत्त में मान लीजिए कि यहाँ पर केंद्र O है और ये त्रिज्या होता है R, तो यहाँ से जो यहाँ तक हुआ चाप आपका AB, इस चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, पढ़े भी होंगे आप लोग। अगर कोण थीटा बन रहा होगा तो क्या फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का? θ/360, क्योंकि पूरे वृत्त में कोण बनता है 360, और गुना, चूंकि ये जो टुकड़ा है चाप की लंबाई, ये किसका टुकड़ा है? इसके परिधि का ही टुकड़ा है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यही फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का। लेकिन वहाँ पर ये नहीं दिया है, तो देखिए 2 से हम कटा सकते हैं 360 को 180 बार में। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? θ/180 πr, ये फार्मूला बन गया। या तो ये कोई भी आपसे पूछा दिया रहेगा तो आपको भर देना है। θ/360 गुना 2πr भी होता है, θ/180 गुना πr भी होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो आप लोग इसे भर देंगे θ/180 πr। चलिए प्रश्न 30 देखते हैं हम लोग। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के छिन्नक का, छिन्नक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो ग्लास है, बाल्टी है, छिन्नक के आकार का है, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यही होता है πr1 + r2 × l। h नहीं होता है यहाँ पर, फॉर्मूला में l होता है, तो आपको भर देना है πr1 + r2 × l। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गया हम लोग का, प्रश्न 21 से 30 तक। तो वीडियो अगर आ रहा अच्छे से समझ में आप लोग को, जरूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और पढ़ाने का तरीका मेरा अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।